हाय गाइस। आज वापस से एक मार्केट एनालिसिस के लिए वेलकम। सो आज की मार्केट काफ़ी साइडवेज थी। इतना कुछ मार्केट में हो नहीं रहा था। बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड निफ्टी एक साइडवेज ट्रेंड में था। ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड वाज देयर। जो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने परफॉर्म किया, और आज देखा कि ऑटो में भी वापस से कुछ बाइंग आ रही है एंड ऑटो स्टॉक्स परफॉर्म प्रिटी वेल टुडे। और दूसरी जगह देखा जाए तो आईटी में काफ़ी बुरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट हमें देखना पड़ेगा कि आगे आईटी स्टॉक्स का क्या फ्यूचर है इन द कमिंग डेज। क्या कर सकते हैं हम कल आईटी स्टॉक्स में, उसकी भी बात करेंगे। सो ऑल इन ऑल आज के एनालिसिस में पहले हम टॉप गेनर्स लूजर्स देखेंगे, देन सेक्टोरियल इंडिसेस देखेंगे कैसे हैं, देन वी विल लुक एट द डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, कि उससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट किस जगह जा सकती है, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स एंड कुछ 3-4 स्टॉक्स देखेंगे हम जिसको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इंडेक्स, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स निफ्टी 50 के। सो अगर देखा जाए आज की परफॉर्मेंस आईटी में, जो अभी बोल रहा था ऑटो में बाइंग आई है, आज देखिए मारुति 6.44%, काफ़ी शॉट्स थे इसमें एंड काफ़ी शॉट्स निकलते हुए दिखेंगे ऑटो में। बहुत दिनों की कंसोलिडेशन थी ऑटो में, जो आज जाके लगा कि हाँ कुछ अच्छी बाइंग आ रही है। एंड टाटा मोटर्स ने भी अच्छा जंप दिया है। हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि ये हो सकता है 340 की तरफ जा रहा हो। फिर देख लीजिए ओएनजीसी, हीरो मोटो, बजाज ऑटो। सो टॉप 6 में 5 स्टॉक्स आपके ऑटो के हैं। एंड HDFC बैंक काफ़ी अच्छा सेटअप, लेट्स वेट एंड सी। एंड आज लोग काफ़ी सीमेंट स्टॉक्स में भी बाइंग आई थी, एंड एक लग रहा है कि अभी सीमेंट स्टॉक्स में भी बाइंग आएगी एंड सीमेंट स्टॉक्स माइट गो अप। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, ये सारे स्टॉक्स एक लेवल हम देखेंगे जहाँ से अभी हो सकता है बाइंग आए। ऑन दी अदर हैंड आज अगर इंडेक्स देखें तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, देन मिड कैप थोड़ा सा ग्रीन, देन स्मॉल कैप वाज इन रेड, और फिर निफ्टी बैंक देखा जाए तो परफॉर्म्ड वेल, 38,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है विच इज़ अ गुड साइन। निफ्टी ऑटो 3.22% ऊपर था, तो जो आज मैं बोल रहा हूँ ऑटो में लीड है। और आप आईटी देखिए 2.88 एक इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो ये इंडिकेशन थी कि आज वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हैं। और जस्ट लाइक हाउ इट इज़ हैपनिंग कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज वापस से DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सब में बाइंग आई और रियल एस्टेट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी ठीक था, बट मेन ऑटो में बाइंग एंड आईटी में आज सेलिंग आई है। अब आइए एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। बस मेरे को 2 पॉइंट निफ्टी में बोलने हैं कि निफ्टी का जो 7900 है और 18,000 है, उस पे काफ़ी कॉल सेलर्स हैं इस एक्सपायरी में, और जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग स्ट्रॉन्ग। और लोअर साइड पे 17,800, 17,700 एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है, बट जो कॉल सेलर्स हैं वो अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो हो सकता है एक्सपायरी तक, ये मंथली एक्सपायरी होएगी फर्स्टली, जहाँ पे स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स की और इंडेक्स की तो होएगी। सो हो सकता है 700 से 900 के बीच में रहे तो साइडवेज रहेगी, तो इट इज़ बेटर ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करें, क्योंकि अभी आज प्रीमियम अच्छी होंगी एंड ओवर द डेज वेडनेसडेज के बाद प्रीमियम डिके होने लग जाएगी। तो ऑप्शन सेलिंग माइट बी अ गुड ऑप्शन, बट किसी के एडवाइस लेकर ही आप करिएगा ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में इट इज़ टू रिस्की एज वेल। सो
हमें बस ये है कि 900 और 18,000 लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स है, तो हो सकता है ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस ना करे। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 38,000 अब एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे देखिए इतने सारे पुट सेलर्स हैं। और ऊपर की साइड पे 38,300 भी एक रुकावट का लेवल है, 38,200 भी एक रुकावट का लेवल है। सो बट बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। सो अगर आपको बाई करना है तो निफ्टी पे फोकस करिए रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि 38,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है और वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है मार्केट को मिलेगा। ऑन दी टेक्निकल एनालिसिस साइड निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है एंड निफ्टी अगर यहाँ से गेंस गिव अप करता है तो पहला मेरे को जो सपोर्ट दिखता है वो 17,700 के आसपास है एंड 17,500 एक अच्छा सपोर्ट है। सो अगर कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है सो 17,500 एंड 17,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा इस एक्सपायरी में, और 17,700 पे भी एक थोड़ा माइनर सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है आज, बट ऊपर के लेवल से आज सेलिंग भी आई थी। सो जब तक हम 38,000 का लेवल होल्ड करके रख रहा है बैंक निफ्टी, इट इज़ फाइन। अगर बैंक निफ्टी वो लेवल्स गिव अप करता है सो मुझे लगता है फिर 37,500 की तरफ निफ्टी हो सकता है विल बी हेडिंग। बैंक निफ्टी हो सकता है 37,500 जा रहा हो अगर ये सस्टेन नहीं करता है 38,000 के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड आज वहाँ के यूएस के आईटी इंडेक्स में भी काफ़ी सेलिंग आ रही है, और अगर देखा जाए तो वहाँ से नीचे से लेवल से बाइंग भी आई है बट ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी आई है। सो एक पुल बैक आ रहा है यूएस मार्केट के आईटी स्टॉक्स में। ऑन दी अदर हैंड फॉर डाउ जोन्स द लेवल टू लुक एट, जिस लेवल पे मैं आई कर रहा हूँ वो है 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग। सो डाउ जोन्स के लिए 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग देना इम्पॉर्टेंट है टू सस्टेन ऊपर के लेवल्स पे। अगर ये नहीं करता है तो हो सकता है एक थोड़ा करेक्शन आए और ये थोड़ा 34,500 की तरफ हेड करे, अगर 35,000 के ऊपर की आज क्लोजिंग नहीं आती है। पहला स्टॉक एक काफ़ी अच्छा नए एरिया की तरफ हेड कर रहा है, वो है आपका MCX। अगर कल MCX कहीं भी 1700 1690 के आसपास मिलता है ज़रूर आपसे मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, आप स्टॉप लॉस भी दिमाग में रखिएगा। सो अगर मैं एंट्री लेवल आपको बोल रहा हूँ 1690 1700, सो आप अपना स्टॉप लॉस करीबन 1660 1670 की तरफ लगा सकते हैं एंड देन इसे बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट अराउंड 1750 और 1750 के आसपास का टारगेट। ऑन दी अदर हैंड एक स्टॉक HDFC बैंक काफ़ी अच्छे चैनल में था अभी तक। ये इसका एक चैनल था जिसके अंदर ये ऊपर के लेवल से सेलिंग आती थी और नीचे वाले लाइन से बाइंग आती थी। सो अब उस चैनल के ये बाहर निकल रहा है। सो अब हमें ये देखना होगा कि ये सस्टेन करता है या नहीं। अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी भी 38,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं सस्टेन करेगा। और अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये एक अकेले ही सारे बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर ले जाएगा। सो कल हमें ये देखना है कि कल ये अगर 1600 के ऊपर रहता है और क्लोजिंग वापस से 1600 के ऊपर देता है तो हम बोल सकते हैं हाँ ये एक अब नए जोन की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट जो मैं सीमेंट स्टॉक्स बोल रहा था, सीमेंट में अगर आप देखिए एक लाइन है जहाँ से हमेशा बाउंस आ रहा है। सो जब तक 2870 के आसपास का लेवल 2380 2375 का लेवल ACC में ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक इट इज़ बुलिश। तो कल अगर आपको कहीं भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 2300 आप उसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2370 एंड फॉर अ टारगेट ऑफ 2375। सो ये लेवल्स आप अपने दिमाग में रखिएगा।
नेक्स्ट है एशियन पेंट्स। अगर एशियन पेंट्स में देखा जाए तो आज हमने मेरे टेलीग्राम पेज पे भी एशियन पेंट्स का देख करा था कि वीक लग रहा है, और सारे पेंट स्टॉक्स एंड पेंट रिलेटेड स्टॉक्स थोड़े वीक लग रहे थे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वीक लग रहे हैं, क्योंकि ऑयल आपका, क्रूड ऑयल आपका ऊपर जा रहा है। सो क्रूड ऑयल आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। सो क्रूड अगर ऊपर जाता है तो पेंट स्टॉक्स के लिए वो बैड होता है, और अगर पेंट स्टॉक्स के लिए वो बुरा होता है तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स के लिए ये अच्छा नहीं है, पीडियालाइट के लिए भी, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल का इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से अगर आपको कल वापस से 3460 के आसपास एशियन पेंट्स मिलता है, या 3450 विद स्टॉप लॉस ऑफ 3510, आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट अपना होगा 3400 और दूसरा टारगेट होगा अपना 3320। लास्ट मैं आईटी सेक्टर पे आपको एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। आईटी सेक्टर की एक ये अप ट्रेंड लाइन है, जब तक ये लाइन इन कंट्रोल है आप डरिए मत। और मेरे को लग रहा है अगर कल कहीं से भी बाइंग आई तो ये हो सकता है कल आईटी स्टॉक्स वापस से ग्रीन में बंद हुए। तो ये लाइन अगर कल अपनी होल्ड हो जाती है, जिसका लेवल अराउंड 35,900 के आसपास है, अगर कल ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हो सकता है कि कल सारे आईटी स्टॉक्स आपके बुलिश रहें और ग्रीन में बंद हो। सो ये लेवल आप देख के रखिए। अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक मत करिए। हो सकता है कि अभी ये बस थोड़ी एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग हो और आईटी वापस से ऊपर चला जाए। सो गाइज़, ये आज के लिए थी एनालिसिस हमारी, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।